हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू सेफ विद फिक्स। आज की इस वीडियो में हम पैच की अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैचेस दिखते हैं। चाहे वो मोनोफिलामेंट पैच हो, फ्रंटलेस पैच हो, स्किन बेस्ड पैच हो, फुललेस पैच या फिर पॉली बेस्ड पैच, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। बट इनको आसानी से समझने के लिए हम यूजुअली तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होगी मोनोफिलामेंट पैच, सेकेंड कैटेगरी होगी फ्रंटलेस पैच एंड थर्ड कैटेगरी होगी स्किन बेस्ड पैच। अगर हम मोनोफिलामेंट पैच के बारे में बात करें, सो इस पैच की जो एक एवरेज लाइफ होती है दैट इज मैक्सिमम 15 मंथ्स, यानी कि ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15 महीने तक इस पैच की लाइफ होती है। एंड अगर आप अच्छे से केयर एंड मेंटेन करते हैं, अच्छे से पैच को यूज करते हैं, सो इसकी जो लाइफ होती है और एक्सटेंड होती जाती है एंड ऑलमोस्ट 18 महीने या 24 महीने, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल तक आप इस पैच को यूज कर सकते हैं। सो इसमें आपको एक लाइफ बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। सेकेंड चीज, इस पैच में जैसा भी आप हेयर स्टाइल चाहे कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टीशन हो, राइट पार्टीशन हो, बैक कॉम्बिंग हो, कोई भी हेयर स्टाइल आप चाहे कर सकते हैं। बट जब भी आप इसमें बैक कॉम्बिंग करते हैं तो बालों को पूरी तरह से खींच के नहीं करना होता है, क्योंकि जब भी आप बालों को पूरी तरह से खींच के करते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी की लाइन विजिबल होती है कि एक ही जगह से सारे बाल उग गए हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि जो नेचुरल हमारे हेयर लाइनिंग होती है वो आगे पीछे होते हैं, बाल आगे पीछे ऐसा इवन अनइवन टाइप होते हैं, राइट। सो वैसे टाइप के पैच में विजिबल नहीं होती है, उसमें एक ही डेंसिटी लाइन विजिबल होती है। तो बी सजेस्ट जब आप बैक कॉम्बिंग करें मोनोफिलामेंट पैचेस में, सो आप बालों को थोड़ा पफी वे में लाइक ऐसे मोड़ते हुए करें, ताकि डेंसिटी लाइन विजिबल ना हो और लुक बहुत ही नेचुरल लगे। ओके। एंड इस पैच में आपको लाइफ अच्छी मिल जाती है। एंड ये पैच इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर पैच है, क्योंकि इस पैच को सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। रीजन इसके पीछे, ये पैच बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होता है। आपको 5,000 से 10,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में एक अच्छी क्वालिटी का पैच, एक अच्छा बढ़िया पैच आप खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड इसकी लाइफ की वजह से भी लोग इसको ज्यादा अट्रैक्ट। तो अब बात करते हैं फ्रंटलेस पैच के बारे में। इस पैच की जो एवरेज लाइफ होती है दैट इज 6 to 8, यानी अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो 8 महीने भी चल जाएगा, इवन 10 महीने भी चल जाएगा। बट इसकी जो एवरेज लाइफ होती है 6 से 8 महीने की कंसिडर की जाती है। इसमें आपका डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग भी चल सकता है, लाइक मैक्सिमम 12 महीने चल सकता है। बट अगर आप उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसकी एवरेज लाइफ 6 से 8 महीने की ही होती है। इस पैच की ये खासियत है कि जब इसमें आगे की तरफ नेट लगा होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। एंड जब आप इसको बैक कॉम्बिंग करते हैं तो जो नेट होता है उसकी वजह से आपके स्काल्प से जो बाल निकल रहा होता है पैच के अंदर से, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल आपके हेयर स्काल्प से बाल निकल रहा है, आपके रूट से बाल निकल रहा है। तो लुक बहुत ज्यादा नेचुरल देता है, चाहे आप लेफ्ट पार्टीशन या राइट पार्टीशन करें या बैक कॉम्बिंग भी करते हैं, तो लुक बहुत ही ज्यादा नेचुरल और फाइन आता है। सो इसकी एक खासियत है। बट वहीं इसकी लाइफ कम हो जाती है। एंड अगर प्राइजेस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट मोनोफिलामेंट पैच के थोड़े बहुत पैसे के डिफरेंस में मिल जाता है आपको। यानी कि अगर मोनोफिलामेंट पैच 5,000 का है तो ये ऑलमोस्ट आपको 10,000 में एक अच्छी क्वालिटी का पैच मिल जाता है। एंड यस, फ्रंटलेस पैच की कैटेगरी के अंदर ही जो पॉलीलेस पैच है एंड फुललेस पैच इसी के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर भी लेस ही होती है, राइट। सो इसको फुललेस पैच के अंदर भी फ्रंटलेस पैच कैटेगरी में रख सकते हैं, पॉलीलेस पैच को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। पॉलीलेस पैच जो होता है इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से रबड़ होता है, पैक होता है। उसमें कोई भी स्वेटिंग आउट इन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरी लेयर होती है जो आपके स्काल्प को बिल्कुल फिक्स कर देती है। उसमें कोई भी वेपोरेशन का कोई चांस नहीं होता है, राइट। सो इसकी वजह से इंडिया में ज़्यादातर लोग पॉली बेस पैच यूज़ नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है। सो यूजुअली लोग हम सजेस्ट करते हैं कि आप मोनोफिलामेंट पैच, फ्रंटलेस पैच या फुल लेस पैच या फिर स्किन बेस पैच आप यूज़ कीजिए, rather than पोली बेस पैच। पोली बेस पैच अगर आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी बिल्कुल कश्मीर जैसे इलाके में हो, जहाँ पर बर्फबारी है, स्वेटिंग का कोई चांस नहीं है, तब आप उस केसेस में उस पैच को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। इस कैटेगरी का जो पैच होता है दैट इज स्किन बेस्ड पैच। इस पैच के अंदर 2 से 3 लेयर होती है एंड इसके अंदर एक लेयर होता है स्किन का। इस पैच में ये फायदा होता है कि जब भी आप हेयर पार्टीशन करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक स्किन की लेयर की वजह से ऐसा विजिबल होता है कि डायरेक्ट आपका स्काल्प दिख रहा है, जिसकी वजह से लुक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है। खासकर तब जब आप किसी ऐसे पोजीशन में हो, जैसे आप नीचे मॉल में टहल रहे हो, ऊपर से कोई देख रहा है, या आप कहीं शादी या पार्टी के माहौल में बैठे हुए हैं, कोई ऊपर से आपको देख रहा है, तो उसको यहाँ से स्काल्प दिखता है। ऐसा लगता है कि आपके ही बाल है, नेचुरल बाल है, बिल्कुल भी उसमें कोई डाउट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल लुक देता है वो जो स्काल्प का लेयर होता है उसकी वजह से। बट वही एक प्रीमियम पैच में आता है एंड इसकी लाइफ भी ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने की होती है। सेम इसमें भी वही चीज है, अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हैं तो इसकी लाइफ भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, राइट। यानी कि आप 8-10 महीने भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें लुक बहुत ही नेचुरल आता है। एंड स्किन लेस पैच में जो लेयर होता है
इसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि खासकर समर के टाइम पे थोड़ा बहुत इनको स्वेटिंग फील होता है, थोड़ा बहुत गर्मी जैसा इचिंग ज़्यादा इश्यू होता है। तो इसमें ऑलरेडी ज़ाहिर-सी बात है कि जो बाकी के 2 कैटेगरी के पैचेज़ हैं, चाहे वो फ्रंटलेस पैच हो या मोनोफिलमेंट पैच हो, इसमें सिंगल लेयर होता है बेस का। सो उसकी वजह से ईज़िली जो धूप वगैरह, पानी, बारिश जो भी है आपके स्काल्प तक पहुँचता है, पसीना बाहर निकलता है, ड्राई होता है, राइट? बट स्किन डिस्पैच में 2 से 3 लेयर होने की वजह से थोड़ा बहुत इश्यू आता है। सो खासकर समर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट यूजुअली इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये बेटर है। इसमें लुक आपको बहुत ज़्यादा फाइन और नेचुरल आता है। अगर आप एसी वगैरह के यूज्ड टू हैं, आप ऐसे माहौल में रहें जहाँ पे ऑलमोस्ट एसी है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली बात नहीं है, जैसे नॉर्थ साइड हैं अगर आप, सो उस केसेस में आप स्किनलेस पैच पे भी स्विच कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी लाइफ कम होती है, प्रीमियम क्वालिटी में आता है, सो इसका जो प्राइस रेंज होता है 10,000 से ऊपर ही आपको मिलता है। कई बार ये 15,000 20,000 में भी आपको मिलता है और एक अच्छी क्वालिटी का पैच होता है। सो आज की इस वीडियो में हमने तीनों कैटेगरी के ऊपर बात किया एंड जितना भी बेस्ट हो पाया मैंने कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा या फिर अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो उस पर एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।